तो बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर ISI 2027 इज द फोकस। सो वेलकम चेतन सर। बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे ISI के बारे में, तो आई थॉट कि यार मैं तो बहुत बार लेता रहता हूँ ISI के सेंस, बहुत बार इन बच्चों की स्लाइड्स दिखा दिया मैंने, बट आई थॉट एक नया पर्सपेक्टिव देंगे बच्चों को ISI के बारे में, एक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन करेंगे व्हाट वी फील अबाउट ISI। पे पैकेज बच्चों का लगता है। आपकी डिस्कशन भी वहाँ पर हुई थी प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से, तो मतलब क्या कैसे वहाँ पर डिस्कस करते हैं, थोड़ा बताओ। पैकेज देती है इंटर्नशिप के लिए, तो क्या सिमिलर सा पैकेज ISI को भी मिलता है? हैरान हो गया सर, शॉर्टकट्स चलते हैं यहाँ पर, तुम सब्जेक्टिव में शॉर्टकट नहीं लगा सकते। सिर्फ जेई का कॉम्बिनेटोरियल्स पढ़ के आप यहाँ पे जेई मैथ, ISI मैथ, ओलंपिक मैथ, तीनों एक ही बैच के अंदर होते हैं। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, जय हिंद। सो बहुत सारे बच्चे बहुत टाइम से डिमांड कर रहे थे कि सर ISI 2027 इज द फोकस। इनफैक्ट बहुत सारे बच्चों का भी जेई मेंस हुआ है, इतना अच्छा स्कोर नहीं आया है, बट अगेन देव रियलाइज इज मैथमेटिक्स जो है दैट इज देयर फेवरेट थिंग, एंड उसके अंदर जो सबसे बेस्ट कोर्स है इंडिया के अंदर, इनफैक्ट आई वुड से एशिया के अंदर, इज प्रोवाइड बाय ISI और CMI, जिसकी हम प्रिपरेशन भी करवाते हैं। सो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आस्क मी कि सर अब बताओ जेई मेंस के बाद, या फिर जो बच्चे 11th से 12th अभी मूव किए हैं एंड आर ऑल्सो वांटिंग टू परस्यू दिस, कि व्हाट आर द प्रॉस्पेक्ट्स ISI के बारे में और जानकारी। सो आई थॉट आई वुड मेक दिस अ डिफरेंट काइंड ऑफ सेशन, ठीक है, जहाँ पर मैं सिर्फ अकेला नहीं होऊंगा, हम एक डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट के साथ, एंड इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑनेस्ट डिस्कशन, जिससे तुम्हें और इंसाइट्स मिलेंगी ISI एंड CMI के बारे में, ठीक है। इस तरह के सेशंस हम यहाँ पे इस चैनल पे करवाते रहते हैं, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस पर्टिकुलर चैनल। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट, मैं ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर हमने एक कोर्स लॉन्च किया है ISI CMI को टारगेट करते हुए, विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 30th of April, ठीक है, 30th अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है, दैट इज नेक्स्ट वीक, एंड इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ज्वाइन दिस बैच। इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बाद में डिस्कस करेंगे, अभी काम की बात कर लेते हैं। सो अबाउट ISI, बिफोर I move further, let me invite a very special person who has been pioneering in producing the top ranks which have gotten into ISI in the recent years. So welcome Chetan sir. हाय सर, कैसे हो? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सो सर बहुत सारे बच्चे डिमांड कर रहे थे ISI के बारे में, तो आई थॉट कि यार मैं तो बहुत बार लेता रहता हूँ ISI के सेशंस, बहुत बार इन बच्चों की स्लाइड्स दिखा दिया है मैंने, बट आई थॉट एक नया पर्सपेक्टिव देंगे बच्चों को ISI के बारे में, एक डिस्कशन, हेल्दी डिस्कशन करेंगे व्हाट वी फील अबाउट ISI, बिकॉज वी रिसेंटली विजिटेड ISI एंड एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत रिफ्रेशिंग एक्सपीरियंस था, क्योंकि हमने सोचा कि हम पिछले 3 सालों से बच्चों को भेज तो रहे हैं, हम भी खुद विजिट करके आए यार एक बार। तो कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? पहले तो भाई गुड इवनिंग बच्चों, एंड थैंक यू अभय सर फॉर इनवाइटिंग मी। पहले तो सर अगर एक मैं सिंपल वर्ड्स में बोलूँ, ISI में जो जाकर फर्स्ट फील थी कि अगर इंडिया में कहीं लोगों का मैथ्स के लिए प्यार है तो वो ISI में है, ठीक है। तो ISI कोलकाता में जाकर है ना, मज़ा सा आ गया। मतलब बच्चों के साथ डिस्कशन करके, या बच्चे जिस तरह की डिस्कशन करते हैं वो सब डिस्कशन देखकर उस डिस्कशन का पार्ट बनकर है ना, बिल्कुल एक अलग लेवल पर ही फीलिंग चली गई। मतलब सर सारी चीज़ें घुमा फिरा कर मैथ्स के ऊपर आ जाती थी। हम क्रिकेट की बात कर रहे हैं, हम स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं, अल्टीमेटली उन बच्चों ने ना सारी चीज़ें घुमा फिरा कर मैथ्स पर ले आते थे। एंड है ना, मतलब एक बच्चे की बात मेरे को बड़ी अच्छी लगी। वहाँ पर है ना, एक बच्चे से पूछा मैंने कि भाई तुम अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे तो कंफ्यूज रहते थे कि जेई वाली साइड जाना है, ISI वाली साइड जाना है, एंड मैथ्स में ऑल्दो उसका अच्छा खासा इंटरेस्ट था, बट वो थोड़ा सा कंफ्यूज स्टेट में रहता था कि जेई या ISI। एंड फिर उससे पूछा मैंने कि फाइनली ISI में आकर तुम इतने ज़्यादा मैथ्स की तरफ कैसे इंक्लाइंड हो गए? तो उसने ना सर एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली। उसने बोला कि सर मैं काफ़ी एवरेज सा था, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल नहीं था, बट यहाँ का एटमॉस्फेयर ही ऐसा था, यहाँ पर बच्चे इतना ज़्यादा मैथ्स में इन्वॉल्व हैं कि उनके साथ साथ उन्होंने काइंड ऑफ मुझे भी मैथ्स में इन्वॉल्व कर दिया। तो एक बहुत अच्छी बात है ये, गोइंग विद द फ्लो, एग्जैक्टली। और वो फ्लो इतना प्यारा है ना, इतना अच्छा है ना, मतलब वहाँ बच्चों के साथ बैठकर वहाँ से उठने का मन ही नहीं कर रहा था। तो इतना कुछ उन बच्चों से सीखने को मिल रहा, इतनी हेल्दी डिस्कशंस हो रही थी मैथ्स को लेकर, और नॉर्मल जो हम डिस्कशन करते हैं वैसी डिस्कशन थी ही नहीं, बिल्कुल एक अलग लेवल पर वो लोग मैथ्स के डिस्कशन कर रहे थे। मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा, तो हमने अपने स्टूडेंट्स को, वी इनवाइटेड देम फॉर डिनर, हम लेके गए डिनर पे, और वहाँ पे उस डिनर पे भी सारी की सारी डिस्कशंस वर अराउंड मैथ्स। सो दिस वाज द क्रेजी लेवल ऑफ मैथ। और ऐसा नहीं कि यार मैथ्स के अंदर कैलकुलस में घुस रहे हैं, बहुत नॉर्मल सी बात करें तो शायद एक आम आदमी, एक कॉमन मैन भी समझ पाएगा, बट अगेन उसके अंदर मैथ्स लगा रहे हैं। सो दिस वाज अ काइंड ऑफ अमेजिंग एटमॉस्फेयर, इट वाज देयर इन ISI एंड इट वाज वेरी रिफ्रेशिंग। इट वाज लिटरली दे शोड अस मैथमेटिक्स अराउंड अस, जो हमारे आसपास मैथ्स है, एग्जैक्टली वो मैथ्स के रिगार्डिंग डिस्कशन कर रहे थे। कुछ भी चीज़, मतलब एक सिंपल से एग्जांपल बताता हूँ।
वो लोग आफ्टर डिनर, जैसा भी सर ने बताया, डिनर के बाद वो लोग बिल लेकर आए, तो बिल पर ही उन्होंने 10-15 मिनट डिस्कशन की कि ये कैसे मैथमेटिकली करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो मतलब इट वाज सरप्राइज टू सी कि हर डिस्कशन कैसे मैथ्स के ऊपर हो सकती है। एंड इट वाज अमेजिंग, मतलब एज आई मेंशन, ऐसा नहीं था कि वो कैलकुलस घुसा रहे थे या बाकी चीज़ें घुसा रहे थे. इट वाज अ वेरी सिंपल मैथमेटिकल डिस्कशन. सो अगेन, एंड आई एम वेरी श्योर दे आर गोइंग टू बी, जब वो ग्रो करेंगे, जब वो आगे जाएंगे, कॉर्पोरेट में जाएंगे, इट इज़ गोइंग टू बी एन अमेजिंग करियर फॉर देम, बिकॉज उनको देखना आ गया, नंबर्स देखना आ गए हैं. एंड जिन बसेस को भी नंबर्स देखने आ गए ना, नंबर्स की पहचान हो गई है, वो इज़ गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे. टॉकिंग अबाउट ISI, ये एक इंडिया का टॉप मोस्ट कॉलेज है मैथ्स का. 2 कोर्सेज यहाँ पर हैं बैचलर्स लेवल पे, बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो ISI कोलकाता में है, एंड बैचलर ऑफ मैथमेटिक्स जो ISI बैंगलोर के अंदर है. सबसे पहली चीज़ जो बच्चा पूछता है ISI में, या जो बच्चा तैयारी कर रहा है, इज़ द करियर ऑप्शंस. कि सर ये बताओ, करियर ये सब तो ठीक है, IIT में ज़्यादातर बच्चे इसलिए जाते हैं, फैसिनेट होते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज़ द सैलरी दैट दे ड्रॉ आफ्टर 4 years. तो सर जैसे IITs में तो काफ़ी अच्छी खासी पे पैकेजेस बच्चों का लगता है। आई गेस आपकी डिस्कशन भी वहाँ पर हुई थी एक प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से, तो मतलब क्या कैसे वहाँ पर पे स्केल्स रखते हैं, थोड़ा आप बताओ सर। तो वहाँ पर आई हैड अ चांस टू इंटरेक्ट विद द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर. इनफैक्ट वो वीडियो भी मैंने यहाँ पे डाल दी है, एंड उन्होंने बहुत इंसाइट दी. ही इज़ अ फर्स्ट ईयर मास्टर्स स्टूडेंट. ठीक है, बैचलर्स के बाद ऑटोमेटिकली मास्टर्स में बच्चे चले जाते हैं. तो ही वॉज द प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर ऑफ द एंटायर ISI कोलकाता, एंड उनसे बहुत ही कैजुअल डिस्कशन हुई, एंड ही गेव अ लॉट ऑफ इनसाइट. सो पहले तो एवरेज पैकेजेस अगर हम देखें यहाँ पे, सो दिस इज द एवरेज पैकेज ऑफ 24-25. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन जो ISI चूज़ कर रहा है. उसको ये जानना ज़रूरी है कि यार, इफ़ यू गेट इनटू दिस काइंड ऑफ कॉलेज, एंड अगर तुम सब कुछ सही करते हो, सब बढ़िया तरीके से सब कुछ सही चलता है, देन ऑफकोर्स यू आर इन वेरी सिक्योर हैंड्स. ठीक है, तो कोई भी करियर की चिंता तो नहीं है. ठीक है, प्रोवाइडेड वहाँ पर जाके ठीक ठाक करो. इनफैक्ट मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि वहाँ पे हमारे जो 2 धुरंधर हैं, ऋषित एंड अभिज्ञान, जो रैंक 1 और रैंक 3 थे, दोनों 97 और 99% पे हैं, राइट. बट अदर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो डूइंग रियली वेल. एंड सो एज आई मैंशन, वंस यू गेट इन टू दैट कॉलेज, एंड अगर तुम डिसेंटली भी परफॉर्म करते हो, डेफिनेटली करियर सिक्योर्ड है. एंड करियर उस जगह में लगता है जहाँ पर तुम्हारा एक्चुअली में इंटरेस्ट है, बिकॉज almost everyone who gets into ISI is into ISI because they like mathematics, and mathematics oriented jobs, mathematics oriented careers जब मिलते हैं तुम्हें, तो of course it is the best thing, right. So these are the packages जो कि in line है. In fact they are more than the average packages of most of the IITs also. But एक और important चीज़ उसने बताई मुझे about the internship. तो अभी उसने बताया कि पिछले 3-4 सालों से ऐसी कंपनीज आ रही हैं जो IIT बॉम्बे CS के बच्चों को उठा के लेके जाती हैं. क्या सर वो ISI में भी आ रही हैं? वो 3-4 कंपनीज पिछले 3-4 सालों से आ रही हैं, एंड इंटर्नशिप के लिए. ऑफ कोर्स वो बाद में PPO देंगी. तो सर IITs में तो काफ़ी हेल्दी वो पैकेज देती है इंटर्नशिप के लिए, तो क्या सिमिलर सा पैकेज ISI को भी मिलता है? तो मैं ये सुन के हैरान हो गया सर. क्या क्या आप गेस कर सकते हो व्हाट, जो एक मतलब देयर वर 2 फाइनेंशियल कंपनीज जो आई थी इस बार लास्ट ईयर, एंड वो बच्चों को लेकर गई, ISI के बच्चों को, फॉर द इंटर्नशिप. गेस करो इंटर्नशिप का पैकेज कितना था, इंटर्नशिप का पैकेज. सर अगर IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस के बच्चों की इंटर्नशिप की बात करें, वहाँ तो रफली बच्चों को 7 से 8 लाख पर मंथ टाइप्स भी मिल जाता है. ठीक है, कुछ बच्चों को थोड़ा बेटर भी मिल जाता है. तो यहाँ मतलब कंसिडरिंग कि ISI में आ रही हैं, और मेरे ख्याल में से 1-2 लाख पर मंथ, या नहीं ज़्यादा सर 9 से 10 लाख, 9 to 10 लाख पर मंथ इंटर्नशिप का ऑफर था. बट अगेन दैट वाज गिवन टू द टॉप मोस्ट स्टूडेंट्स. ठीक है, ऐसा नहीं कि सबको मिलेगा, बट अगेन दिस इज द लेवल, दिस इज द क्रेज ऑफ द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग इन द टॉप कॉलेज ऑफ इंडिया, एंड आई वुड से ऑफ एशिया, जो वहाँ पर है. तो अगेन एज फार एज करियर्स आर कंसर्न, एज फार एज पे पैकेज आर कंसर्न, यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली. दिस इज 100% सिक्योर्ड, राइट. सो दिस इज इनफैक्ट इस स्लाइड का ना कहीं पर भी ये पर्पस नहीं है हमारा कि आपको पैसों का लालच देना कि अच्छा इन कॉलेजेस में बहुत सारी अच्छी प्लेसमेंट है. सी बहुत सारे बच्चों का ना ये डाउट होता है कि क्या ISI में जाना वर्थ इट है भी या नहीं, क्या जैसे IITs में प्लेसमेंट्स होते हैं, क्या सिमिलर टाइप के प्लेसमेंट्स वहाँ होते भी हैं या नहीं. तो जस्ट उसकी श्योरिटी के लिए ये है. एल्स मतलब मैं अभी भी वही कहूँगा, अगर आप लोगों को मैथ्स में प्यार है ना, मैथ्स, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मैथ्स, एंड इट डजेंट मैटर कि वेदर यू आर एक्सट्रीमली गुड एट मैथ्स और नॉट. इनफैक्ट मैं जो अभी हमने थोड़ी देर पहले एग्जांपल लिया, जिस बच्चे की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक्सेप्शनल नहीं था. ही वॉज गुड एट मैथ्स, ही वॉज ओके एट मैथ्स, बट ISI में जाके विद टाइम वो बहुत इंप्रूव हो गया. ठीक है, तो इफ़ यू आर इन लव विद मैथ्स, तो इंडिया में ISI से अच्छा कोई भी जगह नहीं है.
इनफैक्ट मैं यहाँ पर एक और चीज़ कहूँगा, सो अगेन एज ही राइटली पॉइंटेड आउट कि यहाँ पर ये स्लाइड दिखाने का बिल्कुल भी ये पर्पस नहीं है कि हम कुछ भी कंपेयर कर रहे हैं, हम तुम्हें पैसों का लालच दे रहे हैं. इट इज़ जस्ट टू पुट इन द माइंड्स कि अगर तुम्हें इसके बाद कॉर्पोरेट में जाना है देन इट इज़ गोइंग टू बी एन ऑसम स्टार्ट. बट एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, 50% ऑफ द स्टूडेंट्स do not opt for this. 50% of the students in ISI after completing their masters do not opt for the placements. They go for still higher studies. And ISI में अगर तुमने masters किया हुआ है, बहुत सारे universities, the best universities of the world, they give you offers for PhD with scholarship, right? So this is the charm, this is the aura of that particular institute. सर मैं ये कहूँगा दिस इज द लव फॉर मैथ्स. Yes, totally. ठीक है. अब सर बात करते हैं अगेन, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर ऑलरेडी प्रिपेयरिंग फॉर जेई. मतलब इंडिया के अंदर तो मतलब 16 लाख बच्चे जेई मेंस देते हैं, तो काफ़ी बच्चे जेई का प्रिपरेशन करते हैं. एंड अगर हम सिलेबस को देखें तो सिलेबस इज इन लाइन विद जेई, सिलेबस वाइज सेम है. कुछ नए टॉपिक्स हैं जो एडिशनली करने होते हैं जो जेई का पार्ट नहीं है. बट प्रिपरेशन वाइज व्हाट डू यू थिंक, बिकॉज यू बीन टेकिंग अ लॉट ऑफ बैचेस फॉर आईएसआई, तो प्रिपरेशन वाइज आपको क्या लगता है कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द जेई प्रिपरेशन? सर क्योंकि जेई में ना बहुत सारे बच्चे अपीयर होते हैं एंड जेई की प्रिपरेशन से मैं ऑल्दो आईएसआई का मैथ्स इज टफर देन जेई का मैथ्स, बट स्टिल कंपेयर टू जेई की प्रिपरेशन मैं आईएसआई की प्रिपरेशन ईजियर साइड पे बताऊंगा, कहूँगा. बिकॉज आईएसआई में यू नीड टू प्रिपेयर वन सब्जेक्ट एंड मोस्टली सिलेबस इज सिमिलर विद आईआईटी अपार्ट फ्रॉम 2-3 चैप्टर्स, बट मोस्टली सिलेबस वही है जो आईआईटीज़ में है. बट अगेन आईएसआई के लिए आपको यू डू नॉट नीड टू प्रिपेयर फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो आपके पास पूरा टाइम है मैथ्स को डिवोट करने का, तो आप मैथ्स को भी इंप्रूव कर सकते हो और ऑटोमेटिकली आईएसआई की प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी आपकी. एंड जैसा अभी दिखाया कि वाई दिस प्रिपरेशन इज़ नॉट रॉन्ग, या गलत क्यों नहीं है, क्योंकि जैसा भी सर ने बोला बहुत डिसेंट पैकेज भी मिलते हैं अगर आपका आईआईटीज़ में जाने का पर्पस वो है. ठीक है, बट वंस अगेन आईएसआई में अगर हम मैथ्स और जेई और आईएसआई के चैप्टर्स को कंपेयर करें तो आईएसआई में देयर आर 2 चैप्टर्स, मेजरली 2 चैप्टर्स जो जेई में बिल्कुल भी नहीं है. वन इज नंबर थ्योरी एंड द अदर वन इज यूक्लिडियन ज्योमेट्री, जो कहीं ना कहीं मतलब आप लोगों ने ग्रेड 10th में पढ़ा होता है, बट उनकी बहुत अच्छी एप्लीकेशन आईएसआई में आती है. तो ये 2 चैप्टर्स खासकर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. एंड बाकी सब में भी देखो थ्योरी तो सेम ही रहेगी ना. कैलकुलस है, व्हाट इज कैलकुलस आप उसको चेंज नहीं कर सकते, तो कैलकुलस इज सेम फॉर जेई एज वेल एज फॉर आईएसआई. बट आईएसआई में जो पूछने का तरीका है वो काफ़ी डिफरेंट है. आप ये मानकर चल सकते हो जेई मेंस या जेई एडवांस के जो अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिसमें मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन, बट जिसमें कुछ सोचना पड़ता है, उस टाइप की चीज़ें आईएसआई में आती हैं. एंड ओके परफेक्ट. सो सिलेबस सेम है बट अगेन पढ़ने का तरीका अलग है. सोचने वाले क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं, लॉजिकल प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं, क्रिएटिव प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू आईआईटी. आईआईटी जेई के अंदर पर्टिकुलरली थोड़े से मिक्स्ड टाइप के होते हैं. क्रिएटिव प्रॉब्लम्स होते हैं, डेफिनेटली होते हैं एडवांस के अंदर, बट थोड़े प्रोसेस, काफ़ी प्रॉब्लम्स 60% प्रॉब्लम्स प्रोसेस बेस्ड होते हैं कि तुमने अगर वो चीज़ की हुई है तो यू विल बी एबल टू डू इट एनी हाउ. आई थिंक द मेजर डिफरेंस मैं जो कहूँगा ना इन दोनों एग्जाम्स के अंदर, वो मैं बोलूँगा कि जो जेई है ना दैट इज़ अ स्ट्रैटेजी एग्जाम. बिकॉज 3 सब्जेक्ट्स तुम्हें मैनेज करने हैं 3 घंटों के अंदर या 6 घंटों के अंदर, एंड तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस के हिसाब से डिसाइड करना है कि फिजिक्स में कितना टाइम, केमिस्ट्री में कितना टाइम, मैथ्स में कितना टाइम. मैथ्स अगर मुश्किल आ गया तो क्या करना है, फिजिक्स, राइट. सो यू हैव टू डिसाइड इट ऑन द टॉप. ऑफकोर्स तुम जितना ज़्यादा प्रिपरेशन करोगे, जितने मॉक्स दोगे, उतना ज़्यादा तुम कंफर्टेबल होगे. आईएसआई इज़ नॉट अ स्ट्रैटेजी एग्जाम. तुम्हें एक ही सब्जेक्ट मैनेज करना है, 2 घंटे में यूजी है एंड 2 घंटे में सब्जेक्टिव पेपर. सो इट इज़ मोर अबाउट कि आर यू केपेबल इनफ ऑफ फाइंडिंग the problems that you can do. तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पर आ जाता है. Conceptual clarity. It is all about conceptual clarity. कितने concepts तुम्हें बहुत clear हैं, ठीक है. Because ज़्यादातर चीज़ें या फिर कट ऑफ जो है दैट इज डिसाइडेड बाय द सेकंड पेपर यूजीबी, जिसकी कट ऑफ जिसका वेटेज भी 3-3.5 गुना या 4 गुना होता है डिपेंडिंग ऑन आईएसआई बैंगलोर और आईएसआई कोलकाता. जनरली जेई की प्रिपरेशन में अगर किसी बच्चे के 2 सब्जेक्ट्स अच्छे हैं और एक इवन थोड़ा सा एवरेज साइड पर या वीकर साइड पर है, तब भी वो मैनेज कर लेता है ठीक ठाक रैंक. आईएसआई में सिंस वी हैव ओनली 1 सब्जेक्ट, तो उसको कॉन्सेप्चुअली आपको काफ़ी अच्छा बनाना पड़ेगा. एंड इनफैक्ट अगर आप कॉन्सेप्चुअली क्लैरिटी की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान दोगे तो यू विल अल्टीमेटली फॉल इन लव विद मैथ्स, एंड दिस इज व्हाट आईएसआई एक्सपेक्ट्स. डेफिनेटली. ठीक है, तो ये तुम सिलेबस देख लो, दिस इज द ऑफिशियल सिलेबस. मैं हट जाता हूँ, इफ यू वांट यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट. जो यहाँ पे ऑरेंज वाली चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं जो जेई की प्रिपरेशन में नहीं है.
ठीक है, प्राइम नंबर्स, फैक्टराइजेशन, डिविजिबिलिटी, रैशनल, इरेशनल नंबर्स। हालांकि इसने नंबर थ्योरी बहुत कम शब्दों में यहाँ पे बता दिया, बट अगेन इट इज़ नॉट द इतना इतना कम नहीं होता, काफ़ी एक्सपेंडेड होता है। एंड यहाँ पे प्लेन ज्योमेट्री है जो कि जेई के सिलेबस में नहीं है, बाकी सब कुछ जेई के सिलेबस का ही पार्ट है। बट अगेन द वे यू डू थिंग्स इज अ बिट डिफरेंट, वहाँ पे थोड़े शॉर्टकट्स चलते हैं। यहाँ पर तुम सब्जेक्टिव में शॉर्टकट नहीं लगा सकते हो, राइट? अगर शॉर्टकट लगाना है तो पहले तुम्हें इसको प्रूव करना पड़ेगा कि किस तरीके से है। दैट इज द ओनली डिफरेंस, दैट इज द ओनली चैलेंज। तो इट इज मोर ऑफ प्रूफ बेस्ड, मोर ऑफ कि किस तरीके से कंसेप्चुअली तुम उस कॉन्सेप्ट को बिल्ड कर रहे हो बेसिक से। सो ये कुछ एडिशनल टॉपिक्स हैं नंबर थ्योरी के, ज्योमेट्री के, कॉम्बिनेटर्स के, जो हम बोलते हैं कि यार अगर तुम जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो, अच्छी प्रिपरेशन कर रहे हो, देन इफ यू डू दीज 3 टॉपिक्स सेपरेटली, नंबर थ्योरी में डिवीजन एल्गोरिथम, एलसीएम जीसीडी, कॉन्ग्रुएंस, डिविजिबिलिटी टेस्ट, डाइफेंटाइन बेस सिस्टम, ज्योमेट्री में पूरा का पूरा 9th और 10th का ज्योमेट्री, एंड कॉम्बिनेट्रिक्स में ऑब्जेक्ट्स एंड सर्कल्स, पिजन होल प्रिंसिपल, रेकरेंस एंड इनवेरियंस। तो काफ़ी हद तक तुम तैयार हो आईएसआई का एग्जाम देने के लिए, अपार्ट फ्रॉम अ गुड जेई प्रिपरेशन। ठीक है, मैं यहाँ पर ये बताना चाहूँगा कि ये दिस इज लास्ट ईयर 2025 का यूजीए का पेपर है, 30 प्रॉब्लम्स है, तो मोर और लेस ये जेई मेंस फॉर्मेट पे होता है। एंड ये जो पिंक हाईलाइटेड टॉपिक्स हैं ना, ये वो टॉपिक्स हैं जो जेई की प्रिपरेशन में नहीं आते हैं या बहुत कम होते हैं या उस डिटेल में नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पे लॉजिक, ज्योमेट्री, नंबर थ्योरी, कॉम्बिनेटरिक्स, रेकरेंस, ज्योमेट्री ये सब आया हुआ है। तो इसकी अलग से प्रिपरेशन करनी है, उसका वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है, पर्टिकुलरली यूजीबी के अंदर जो सब्जेक्टिव पेपर है। ये लास्ट के जो 5 थे क्वेश्चंस थे, ये सारे के सारे यूक्लिड, ये नंबर थ्योरी या फिर यूक्लिडियन ज्योमेट्री बेस्ड थे। एंड जिसने हल्का फुल्का भी पढ़ा हुआ है, ही विल बी एबल टू डू दिस क्वेश्चन। बाय द वे, जैसा कि जेई एडवांस के अंदर होता है, यू डोंट हैव टू अटेम्प्ट 100% ऑफ द पेपर सेलेक्ट होने के लिए। यहाँ पर भी ऐसा है, इस पेपर में आउट ऑफ द 8 प्रॉब्लम्स यू हैड टू डू, जो रैंक 1 था उसने 4 प्रॉब्लम्स करेक्ट किए थे। ही वॉज एबल टू डू 4 प्रॉब्लम्स करेक्ट एंड 1 पार्शल, एंड ही वॉज एबल टू सिक्योर रैंक 1 बिकॉज द वेटेज, मैं कट ऑफ भी दिखा देता हूँ पहले। सो यहाँ पर यूजीए का कट ऑफ वॉज 77। कट ऑफ का मतलब 77 मार्क्स अगर तुम्हारे यूजी में के हैं, यूजीए में है, देन ओनली योर यूजीबी कॉपीज, जो सब्जेक्टिव कॉपीज चेक होंगी। ठीक है, तो कॉपीज चेक करवाने के लिए तुम्हें 77 मार्क्स चाहिए थे, this out of 120. So this paper was on the easier side, UGA was on the easier side, but UGB बहुत डिफिकल्ट था, इसलिए टोटल कट ऑफ जो है वो काफ़ी नीचे है, 137 है। यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगा, 137 जो कट ऑफ रिलीज की थी उन्होंने, दैट डज नॉट मीन कि 137 पे तुम्हारा सीट मिल जाएगी। सो 137 इज अ जनरल लिस्ट दैट दे टेक आउट। उनमें से पहले कुछ बच्चों को ऑफर जाता है, वो बच्चे अगर सीट रिजेक्ट करते हैं देन बाकी बच्चों को ऑफर जाता है। तो यहाँ पर जो आईएसआई के अंदर है, ऑफकोर्स वो कभी भी मार्क्स रिवील नहीं करते हैं, कभी भी यूजीबी के मार्क्स भी रिवील नहीं होते हैं, बट जितना बच्चों से क्योंकि अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ अस वर प्रिपेयरिंग, अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर एबल टू गेट इनटू आईएसआई, तो करीब करीब मान के चलो कि इस पेपर में 25 के पेपर में अगर तुम्हारा करीब 160 के आसपास स्कोर है, 160 यूजीए प्लस 3 टाइम्स यूजीबी, तो तुम्हारा आईएसआई में सीट मिल गया। ठीक है, ये यूजीए का कट ऑफ है, तो ये यूजीए कट ऑफ ये 57 है, तो इट वाज ऑन द टफर साइड। एंड ये 148 है, मतलब इसमें यूजी भी आसान था। तो इस तरह से वो बैलेंसिंग करते रहते हैं। इस बार जो आईएसआई का 2026 का पेपर होना है वो होना है, तो देखते हैं उसमें किस तरीके से आता है, बट ये ट्रेंड्स चेंज होते रहते हैं। दिस इज 2023 कट ऑफ। ठीक है सर, अबाउट द बुक्स, ठीक है, सो अगर हमने अभी देख लिया कि जेई मेंस का पैटर्न है फर्स्ट, वो डूएबल होता है, वो निकाल भी लेते हैं बहुत सारे बच्चे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती। मेन प्रॉब्लम इज द यूजीबी पार्ट, जो सेकंड पार्ट है। इस बार उन्होंने और वेटेज बढ़ा दी है। जो आईएसआई कोलकाता में है उसमें 3.5 टाइम्स यूजीबी की वेटेज है, और इसमें बैंगलोर में 4 टाइम्स है, 4 गुना कर दिया है। लास्ट ईयर 3 गुना थी दोनों के अंदर। सो लेकिन ये उनकी तरफ से भी इशारा आ रहा है कि यार वी वांट स्टूडेंट्स हु आर कंसेप्चुअली वेरी साउंड टू बी अ पार्ट ऑफ आईएसआई। अब उसके लिए द मेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो यूजीबी है। ठीक है, यूजीबी सब्जेक्टिव, दैट इज समथिंग विच इज गोइंग टू डिसाइड वेदर यू आर गोइंग टू लैंड इन आईएसआई और नॉट। अब यूजीबी एज आई मेंशन इज नॉट समथिंग जो तुम शॉर्टकट या प्रोसीजर बेस्ड चीज़ें करते हो। यू हैव टू बी वेरी कंसेप्चुअली साउंड, तुम्हें साउंड होना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी हम कुछ बच्चे को हमने सेलेक्ट किया हुआ है, उनकी तैयारी करवा रहे हैं, एंड दे आर डूइंग रियली वेल, दे आर अमेजिंग, एंड उनकी और हम उनके ऊपर वर्क कर रहे हैं। तो व्हाट आर द बुक्स दैट यू वुड रेकमेंड टू द स्टूडेंट्स? सर दीज आर द बुक्स, दीज आर सम बुक्स, मतलब बच्चे देख भी सकते हैं। मैथमेटिकल सर्कल, टोमेटो बुक आती है एसआई की, राइट। थॉमस फिनी कैलकुलस की काफ़ी अच्छी बुक है, सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे से थ्योरी दी हुई है इसमें पूरे कैलकुलस की। एक्सकर्जन इन मैथ्स, ये सब्जेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफ़ी अच्छी बुक है।
आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस बुक में से रफली यूजीबी में 3 to 4 क्वेश्चंस आते हैं बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट दैट आर देयर इन दिस बुक, एंड काफ़ी हद तक सिमिलर से ही क्वेश्चंस आते हैं. प्री कॉलेज मैथ्स एक बहुत अच्छी बुक है. अगेन आर्थर एंजल का प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, दैट इज़ अ वेरी गुड बुक, स्पेशली कॉम्बिनेटोरिक्स तो बहुत अच्छे से दिए हुए. अभी जैसे सर ने बोला कि यूजीबी की प्रिपरेशन है ना थोड़ी सी अलग है, तो अगर आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो या आप जेई आपने प्रिपेयर किया हो जेई के लिए, तो यूजीए यू कैन एक्सपेक्ट कि यूजीए आप काफ़ी हद तक थोड़ी सी और एक्स्ट्रा प्रिपरेशन करके यूजीए कंफर्टेबली क्लियर हो जाएगा. बट यूजीबी इज़ ऑल टुगेदर अ लिटिल डिफरेंट गेम. जैसे एक एग्जांपल के लिए कॉम्बिनेटोरिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो जेई में भी है, एंड बट सिर्फ जेई का कॉम्बिनेटोरिक्स पढ़ के आप यूजीबी का कॉम्बिनेटोरिक्स का क्वेश्चन नहीं कर पाओगे. वो थोड़ा सा अलग आता है, वो थोड़ा सा और इन डेप्थ आपके कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करता है. जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेना चाहूँगा. अभी 2025 में आईआईटी खड़गपुर ने एक सैम्पल पेपर रिलीज़ किया था जेई एडवांस से पहले. उसमें एक बहुत प्यारा क्वेश्चन था इस कॉम्बिनेटोरिक्स से रिलेटेड ही. अब बहुत सारे बच्चों का उसका आंसर आ जाता है तुक्के में कह लो या जुगाड़ से कह लो या गलत तरीका लगा के. बट अगर उसका कॉन्सेप्चुअल आप आंसर लिखोगे तो वो ट्रू मतलब अगर आप उसको कॉन्सेप्चुअली करोगे तो उस टाइप की चीज़ यूजीबी में आती है. ठीक है, तो यूजीबी थोड़ा सा डिफरेंट गेम है, बट इट्स नॉट कि बहुत ज़्यादा टफ है. मतलब आई वुड से कि यूजीबी की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो इट इज़ जस्ट लाइक कि हम जेई एडवांस के कॉन्सेप्ट को और बहुत अच्छे से रिफाइन कर रहे हैं और बहुत अच्छे से उसमें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी लेकर आ रहे हैं. तो जो शायद ना चाहते हुए हमने कुछ एक चीज़ें जेई एडवांस में मिस की हुई हैं, वो सारी चीज़ें हमें यूजीबी में थ्योरेटिकली कवर करनी पड़ती हैं. तो ये हल्का सा डिफरेंस है. एंड क्लियर करना जैसे सर ने बोला ईजी है. ऑल इंडिया रैंक 1 ने 4 out of 8 4 क्वेश्चंस करेक्ट किए थे, जो कि मेरे ख्याल में से मैनेजेबल है सर. डेफिनेटली मैनेजेबल है. इसमें सबसे मेन जो प्रॉब्लम आती है ना वो ये आती है कि वो 8 प्रॉब्लम्स में से वो 4 प्रॉब्लम्स ढूंढना. तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए. जो तैयारी तुम करते हो ना, जो हम भी तैयारी करवाते हैं, वो कॉन्सेप्ट्स ठीक है, वो तो चल रहा है यार, वो यूट्यूब पे भी है, हम भी करवा रहे हैं, सब कुछ है. मेन जो तैयारी जो चल रही है, जो करवाते हैं, जिनके ऊपर वर्क किया जाता है, इज़ कि किस तरीके से तुम्हें फाइन ट्यून करें कि तुम उन 8 में से 4 से 5 प्रॉब्लम ढूंढ पाओ जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा टाइम लगाना है. ठीक है, तो हम यहाँ पे जब हम बैचेस के अंदर पढ़ाते हैं तो अगेन इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कवरिंग द कॉन्सेप्ट. हमने एक सेशन डेडिकेटेडली हर बैच के अंदर लिया था, जब हमने सिर्फ बच्चों को क्वेश्चन दिखाए थे, और बच्चों को बोला सॉल्व नहीं करना है, सिर्फ उनका ऑर्डर फाइंड करना है कि किस ऑर्डर में तुम इसको करोगे. 1-1.5 घंटा सिर्फ इसके ऊपर. राइट, सो दिस इज द लेवल ऑफ प्रिपरेशन दैट वी डू इन आवर क्लासेस. एंड उसका मेन आइडिया यही है कि यार मुश्किल पेपर्स हैं, टफ पेपर्स हैं, बट अगेन उनमें से कुछ क्वेश्चंस आसान होते हैं, डुएबल होते हैं. आसान है, सबके लिए आसान है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि कैसे उनको फाइंड करें, किन तरीके से. एक और चीज़ सर मैं ऐड करना चाहूँगा. एक और चीज़ यूजीबी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है. काफ़ी बार है ना बच्चों को लगता है कि यार हाँ उनको सोल्यूशन आता है, उनसे क्वेश्चन हो गया, बट उसको लिखना कैसे है, हाउ टू राइट अ सोल्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. बिकॉज अल्टीमेटली यूजीबी इज़ अ सब्जेक्टिव पेपर. आपको समझ में आ गया, आपको लेट्स एज्यूम कॉन्सेप्चुअली क्लियर भी है, बट अगर आप वो चीज़ इवेल्युएटर को समझा ही नहीं पाए, अगर आप वो चीज़ शब्दों में अपने आंसर शीट पर उतार ही नहीं पाए, तो अल्टीमेटली यू वॉन्ट गेट मार्क्स. एंड यू वॉन्ट बिलीव, हम हर बैच जो आईएसआई के लिए हम प्रिपेयर कराते हैं, उसमें हर बैच में एटलीस्ट 3 to 4 सेशंस सिर्फ सब्जेक्टिव प्रूफ राइटिंग पर लगाते हैं कि हाउ टू राइट अ सॉल्यूशन फॉर आईएसआई यूजीबी. राइट, तो प्रूफ राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है यूजीबी के लिए. इनफैक्ट 3 से 4 सेशन तो प्रूफ राइटिंग के ऊपर लगाते हैं. उसके अलावा जो सब्जेक्टिव टेस्ट होते हैं वो चेक होती है, वो दैट इज सेपरेट, वो तो होता ही होना है. बट उसके अलावा किस तरीके से लिखना है प्रूफ्स, किस तरीके से चीज़ों को देखना है, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी का मतलब क्या होता है, फॉर द सेक ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन का मतलब क्या होता है, कब लगाना है, ये चीज़ें. बिकॉज जब ये चीज़ें तुम लिखते हो तो एलिगेंस बढ़ जाती है एंड अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले के दिमाग में. एंड ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको लिख के ना तुम्हें भी क्लैरिटी ज़्यादा आती है. एज अ स्टूडेंट हमें भी ज़्यादा क्लैरिटी आती है. ओके, सो अबाउट द बैचेस, सो देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बैचेस. एक था ओलंपियाड मैथ मास्टरी. तो अगर तुम्हारी जेई की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है तो आई वुड सजेस्ट कि लेवल 6 या लेवल 7 का कोई एक बैच ज्वाइन कर लो फॉर ओलंपियाड पोर्शन, ओनली फॉर द ओलंपियाड पोर्शन. देन वी हैव फुल मैथ मास्टरी बैचेस. ये टू ईयर बैचेस होते हैं, 1.5 ईयर्स से 2 साल के बीच में बैचेस होते हैं, डिपेंडिंग ऑन कितना कब शुरू हो रहा है. सो यहाँ पर दिस इज़ अ वन कॉमन बैच फॉर ऑल योर मैथ नीड्स. यहाँ पे जेई मैथ, आईएसआई मैथ, ओलंपियाड मैथ, तीनों एक ही बैच के अंदर होते हैं. एंड द थर्ड इज ISI 2027. सो दिस इज 1 ईयर बैच. ये 11th से 12th में जो बच्चे जा रहे हैं, 12th वाले बच्चे या फिर 13th वाले बच्चे जिन्होंने ड्रॉप करने का फैसला किया और ISI की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन बच्चों के लिए ये बैच है. ठीक है, तो सो लेट्स टॉक अबाउट 2027. तो ये इंग्लिश बैच है. दिस इज द ओनली बैच इन वेदांत ओलंपियाड स्कूल विच इज इंग्लिश. ठीक है, इंग्लिश प्लस हिंदी, जिस लैंग्वेज गलती से इंग्लिश लिखा हुआ है, दिस बैच विल बी इन इंग्लिश, हिंदी प्लस इंग्लिश.
सो इंग्लिश नहीं है, दिस इज इंग्लिश। ओके, सो ये बैच 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, 30 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। एंड इसके अंदर 85 लाइव क्लासेस, जिसमें कोर्स पूरा होगा मंडे वेंसडे फ्राइडे 3 to 4:30 PM। टेस्ट होंगे, टेलीग्राम डिस्कशंस, प्रोग्रेस रिपोर्ट। इसके बाद सिलेबस खत्म होने के बाद रिविजन। एग्जैक्टली, मैं यहाँ पे ये चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा, जो जैसा भी सर ने बोला, ये जो 85 सेशन है ये सिर्फ एकेडमिक सेशन है जिसमें हम सिलेबस कवरेज करेंगे। उसके अलावा रिवीजन सेशंस, डिस्कशन सेशंस वो सेपरेट हैं। तो सर ऑल इन ऑल मेरे ख्याल में से 120 के अराउंड सेशंस ये हो जाते हैं। ज़्यादा होगा, क्योंकि 85 तो ये है, 30 सेशन तुमने यूजीपी में ले लिए अभी, ठीक है, और उसके बाद रिवीजन सेशन बीच में जो हुए थे, 2 बार रिवीजन हुई इन बच्चों की, ठीक है। तो ये जो बच्चे लास्ट में जो इस बैच में आए थे, उनके कम से कम 150 लेक्चर्स लिए गए। 85 लेक्चर्स के अंदर एक बार हम पूरा कोर्स कवर करवा देंगे, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो भी हमें लगता है कि इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके की चीज़ें आई हुई हैं, वो सब पूरा का पूरा कोर्स कवरेज। इनफैक्ट यहाँ पर हमने ये भी दिया हुआ है, जो ये 85 लेक्चर्स का ब्रेकेज दिया हुआ, तो एवरीथिंग विच हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ ISI सिलेबस हैज़ बीन कंप्लीटेड विल बी डन इन दीज 85 सेशंस। इसके बाद रिविजन राउंड्स, मल्टीपल रिविजन राउंड्स, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स लास्ट के अंदर यूजीबी के करीब 30 लेक्चर्स के आसपास होते हैं, जहाँ पे सिर्फ यूजीबी ओरिएंटेड तैयारी होती है, प्रूफ राइटिंग के ऊपर फोकस किया जाता है, जो कि आजकल चल भी रहा है, ठीक है। सो दिस बैच इज़ फॉर 13,000 रुपीज़। द लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, एंड तुम इसको ज्वाइन कर सकते हो। फॉर द स्टूडेंट्स जो ऑफकोर्स ये एक हमारा स्टूडेंट है जो लास्ट ईयर रैंक 1 था इन ISI, एंड ही इज स्टडिंग इन ISI, ही इज डूइंग रियली वेल देयर। इसके साथ वीडियोज भी देखिए, एंड ये बाकी बच्चे भी हैं हु वी इनवाइटेड आफ्टर द रिजल्ट दिस लास्ट ईयर, वी इनवाइटेड देम टू बैंगलोर एंड वी हैड a wonderful celebration, right? So you can have a look at this, amazing. So यहाँ पे rank 1 है, rank 3 है, rank 3 है, rank 6 है, girls rank 3 है, rank 10 है, right? So all of these students were there with their parents, and again I could see, मतलब यहाँ पे जो पेरेंट्स की नज़रों में प्राउड फीलिंग थी ना अपने बच्चों के लिए, कि किस तरीके से मेहनत की। इनफैक्ट अपलॉज फॉर द पेरेंट्स ऑल्सो, बिकॉज इन्होंने बहुत सारे पेरेंट्स ने बहुत सारी सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने बच्चों को इस मुकाम पे देखने के लिए, राइट। सो द अनदर बैच जो फुल मैथ मास्टरी बैच है वो ये है, वन बैच विच कवर्स ऑल योर मैथ नीड्स। सो इज कॉल्ड फुल मैथ मास्टरी 2028। ग्रेड 11th, ग्रेड 12th, जेई मेन्स, एडवांस, IOCAM, ISI, CMI सब इसी बैच के अंदर होता है। ये 2 मई 2026 से स्टार्ट हो रहा है, एंड इसके अंदर ये सब चीज़ें हैं, 12th, 11th, ISI, जेई मेन, जेई एडवांस। तो जिस बच्चे ने बेसिक से तैयारी करनी है, सारी की सारी तैयारी करनी है, सो दैट इज़ दिस इज़ द बैच दैट ही कैन चूज़। दे नॉर्मली 9th, 10th और 11th वाले बच्चे चूज़ करते हैं। इसके लिए प्री रिक्वेजिट एक ही है, 10th क्लास का मैथ कंप्लीट होना चाहिए तुम्हारा। सो 170 लाइव सेशंस में सिलेबस कंप्लीट होगा, सिलेबस। उसके अलावा देर आर अदर रिविजन सेशन जो यहाँ पर भी हैं, वो पिछले वाले बैच में थे वो यहाँ पे भी होंगे, एंड देन UGB सेशंस अलग हैं, सेपरेट है। सो ये बैच ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे 5 to 6:30 PM है, एंड कुछ फेजेस में टाइम सेम रहेगा बट क्लासेस इंक्रीज हो जाएंगी। जैसे फॉर एग्जांपल जब तुम्हारी समर वेकेशन होंगी या फिर बाकी चीज़ें होंगी, जब एग्जाम्स पास आएंगे तो हम फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर देंगे, सो दैट हम रिविजन के ऊपर ज़्यादा जोर दे पाएँ, राइट। सो ऑल द थिंग्स आर गोइंग टू बी इन वन पर्टिकुलर बैच। दिस बैच इज़ फॉर 24,999, एंड अगर तुम कॉम्बो के साथ लेते हो, बुक्स के साथ लेते हो, जो हमारी तत्व बुक्स हैं, तो ये बैच 26,499 का तुम्हें मिलेगा। द लिंक्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ठीक है। तो जैसे फुल मैथ मास्टरी की हम बात करें तो ये कुछ स्टूडेंट्स हैं जो फुल मैथ मास्टरी के स्टूडेंट्स हैं, एंड लुक एट देयर IOCAM स्कोर्स। अभी इन्होंने ISI का एग्ज़ाम देना है, ये 2026 या 2027 बैच के स्टूडेंट्स हैं। अभी इनका ISI का एग्ज़ाम होना है, बट अभी इनका IOCAM का एग्ज़ाम हुआ है, एंड दिस इज़ द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम वन बैच। एक बैच के स्टूडेंट्स है IOCAM 2025 विच इज सपोज टू बी द टफेस्ट पेपर ऑफ मैथमेटिक्स। उन बच्चों के स्कोर्स हैं, एंड इमेजिन करो ये बच्चे जब ISI का एग्जाम देंगे, जेई का एग्जाम देंगे, तो क्या गदर मचाने वाले हैं, राइट। सो वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर स्पेक्ट्रम, बेसिक मैथ, यूक्लिडियन ज्योमेट्री, सर्कल्स, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक नंबर थ्योरी, सब कुछ जो भी या तो ISI का पार्ट है, जेई का पार्ट है, या फिर ओलंपियाड्स का पार्ट है, वी विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर बैच, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें कवर होने वाली हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स इसके अलावा बहुत सारी और चीज़ें मिलती हैं, कॉन्सेप्ट वीडियोस मिलते हैं। सो अगेन हमने हर कॉन्सेप्ट, हर चैप्टर को डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स में बांट दिया है, उनके वीडियोस बनाए हुए हैं, तो वो वीडियोस बच्चों को मिलते हैं। तो अगर किसी बच्चे को क्लास से पहले भी वो वीडियो देखकर आने हैं, सो दैट ही बिकम्स कंफर्टेबल इन क्लास, या फिर क्लास के बाद अगर वो लगता है कि थोड़ा और डेप्थ में वीडियोस पढ़ने देखने हैं, वो देख सकता है। टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स होती हैं, तत्व होते हैं, जुगाड़ सेशंस होते हैं चेतन सर के। थॉट बिल्डिंग पजल्स इज़ अ पार्ट ऑफ एवरी कोर्स ऑफ आवर्स। PYQs ISI की, जेई की, सब यहाँ पे दिया जाता है, राइट। सो दिस इज टेकन बाय ऑलमोस्ट ऑल द टीचर्स इन वेदांतो ओलंपियाड स्कूल, एंड you can be a part of this particular batch. So that's it from my side,
एंड इफ देर आर एनी क्वेश्चंस दैट यू हैव, यू कैन पुट देम इन द कमेंट सेक्शन. मैंने अपना टेलीग्राम आईडी स्टार्टिंग में शेयर भी कर दिया था. यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विद मी. टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय एवरीवन.